और आज हर मुद्दे की बात में बात होगी सबसे पहले भारत में बढ़ते ऑनलाइन गेम्स और उससे होने वाले नुकसान की। फिर बात होगी ट्रंप और नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नए फैसले का, जिसका असर आज पूरी दुनिया पर पड़ा है। फिर इस बार बिहार बजट में क्या कुछ खास था, इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे ममता बनर्जी कैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई, वो मामला क्या था जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। पिछले सप्ताह गाजियाबाद से एक दुखद खबर सामने आई, जहां 3 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली। तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वहां के चश्मदीद लोगों का दावा है कि एक लड़की पहले कूदी और फिर बाकी की दोनों बहनों ने उसे बचाने के चक्कर में जान दे दी। पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी पापा। पता चला कि तीनों लड़कियां एक ऑनलाइन कोरियन लवर गेम खेलने की आदी थी और उनकी खुदकुशी संभवतः इस गेम का आखिरी टास्क था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने जान दे दी। पुलिस के मुताबिक गेम का इन बच्चियों पर इतना असर था कि वो खुद को भारतीय नहीं बल्कि कोरियन मानने लगी थी। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम भी कोरियन रख लिया था और खुद को हर जगह कोरियन की तरह पेश करती थी। अब बात करेंगे जब गेम भारत में मौत का खेल बन गया। दरअसल साल 2025 में जून 2025 में राजस्थान में एक दंपति ने सुसाइड कर ली। कहा जा रहा था गेम के कारण हुआ। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एक युवक ने सुसाइड कर ली। फिर अगस्त 2025 में इंदौर में एक बच्चे ने फांसी लगा ली। अगस्त 2025 में ही लखनऊ में एक किशोर ने सुसाइड कर ली। यही मामला था गेम खेलने को लेकर। सितंबर 2025 में लखनऊ में एक युवक ने सुसाइड की और फिर साल 2025 के दिसंबर में भोपाल में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। फरवरी 2026 में यानी इसी महीने भोपाल में 14 साल के छात्र ने जान दे दी। फिर गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत का मामला सामने आया फरवरी के माह में ही। और फरवरी के माह 2026 में हिमाचल में एक युवक ने सुसाइड कर ली और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी गेम को लेकर था। कर्नाटका पुलिस के मुताबिक साल 2023 से 2025 में कर्नाटक में 32 लोगों ने गेम के वजह से सुसाइड की है। अब अगर बात करें भारत में ऑनलाइन गेम का बाजार कितना बड़ा है, ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेम्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जो साल 2024 तक भारत में करीब कारोबार इसका 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अगले 5 सालों में 78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत गेमिंग डाउनलोडिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां पर BGMI, फ्री फायर और फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलों का लगातार क्रेज बढ़ रहा है। सरकार ने गेमिंग सेक्टर में 100% FDI की अनुमति भी दी है। इंडस्ट्रीज में 2024 से 2029 तक 10% CAGR की उम्मीद भी है। छोटे शहरों में गेमिंग का तेजी से क्रेज लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में मौजूदा समय में करीब 60 करोड़ ऑनलाइन गेम खेलने वाले हैं, जिसमें कुल यानी 44% 26 करोड़ महिलाएं शामिल है। यानी 44% का अगर आंकड़ा देखें तो 26 करोड़ महिलाएं हैं जो लगातार ऑनलाइन गेम खेलती हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें, भारत में गेमर्स हर हफ्ते औसतन 10 से 13 घंटे तक गेम खेलने में बिता रहे हैं। तेजी बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है स्मार्टफोन और इंटरनेट का व्यापक उपयोग हो रहा है भारत में। इसके अलावा युवा आबादी और डिजिटल मनोरंजन की बढ़ती रुचि भी है। ये स्पोर्ट्स, स्ट्रीमिंग, गेम डेवलपमेंट में निवेश का उभरता माहौल भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा सस्ते और तेज डेटा प्लान्स मुख्य कारण है। दोस्त और ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ने का एक अलग मजा है। इस वजह से भी लगातार तेजी से इसका कारोबार बढ़ रहा है। पैसे जीतने या फिर खर्च करने का भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। सबसे आसान होता है UPI वॉलेट से तुरंत भुगतान कर देना, इसके अलावा पैसे निकासी भी करना। अब गेमिंग एडिक्शन के बारे में WHO का कहना है कि ये एक बीमारी है। साल 2018 में इसे एक बीमारी माना WHO ने। 44% आबादी ऑनलाइन गेम्स की जद में फंसी है, ये भी एक रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश भर में 88% लड़कियों का पसंदीदा टाइम पास ऑनलाइन गेम है। ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जो रिसर्च में सामने आया। 76% लोगों को तनाव और डिप्रेशन की शिकायत है और कहा जाता है कि मोबाइल चलाने और या फिर गेम खेलने की वजह से है। गेम का प्रचलन तब बढ़ा जब कोरोना काल आया। कोरोना काल में बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा, अकेलापन भी देखने को मिला है। पेरेंट्स की अनदेखी या फिर ज्यादा सख्ती दोनों खतरनाक हो सकते हैं। पेरेंट्स को लेकर भी
समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और जो बच्चे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण है, लास्ट पॉइंट अगर बात करें तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 भी देश भर में लागू किया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, नियंत्रित और सकारात्मक तरीके से विकसित करना है। सरकार के अनुमान के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए हर साल लोगों को नुकसान होता है। वहीं अगर इसके नुकसान की बात करें तो मानसिक तनाव, आत्महत्या का जोखिम, पैसों का नुकसान, धोखाधड़ी, पढ़ाई पर असर, साइबर खतरा जैसे शामिल है। ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न हुए खतरों को रोकना सिर्फ सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब आखिर में सवाल यही है कि ऑनलाइन गेम अगर मनोरंजन से आगे जाकर जान लेने लगे तो दोष किसका है? गेम का, सिस्टम का, या फिर हमारी अनदेखी का? ये सवाल आपके ऊपर हम छोड़ जाते हैं।